या अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, मन्नत मानती हूँ कि जो भी औलाद होगी अपने काम के लिए नहीं रखूंगी, तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ये देने वाला, सूरह आले इमरान में जिक्र है इस मन्नत का, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह अल्लाह इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बत्नी, ये कुरान में। तो अल्लाह ने कबूल कर ली, बेशक अल्लाह ने कबूल कर ली। अल्लाह ने इमरान की बीवी को उम्मीद से कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मियां टाइम पूरा हुआ, बच्ची पैदा हो गई, नाम रख गया मरियम। बेशक क्या नाम रख गया? मरियम। इन्नी सम्मैतुहा मरियम। मरियम जब थोड़ी सी होशियार हुई ना तो इन्होंने वादा किया था दीन की खिदमत के लिए छोड़ूंगी। अब ये होशियार हो गई, इन्होंने पकड़ा हाथ, जंगल में छोड़ाई। मौला तू जाने तेरी मरियम जाने। बेशक सुभान अल्लाह। हाय हाय कह दो ना यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय। उनकी एक कुटिया मरियम की, मेहराब, कुरान में जिक्र मेहराब का है मगर वो खानका है। खानका जो होती है, खानका जानते हैं ना, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, हाँ, जहाँ इबादतें की जाती है। कुटिया कह लो एक, जहाँ अल्लाह वाले कहीं अपने बना लिया करते थे झोंपड़ियाँ और कहीं बैठ कर अल्लाह अल्लाह करते थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत मरियम को उनकी कुटिया में, उनकी झोंपड़ी में, उनकी खानका में माँ छोड़ाई। मौला मैंने तो वादा किया था मुझे औलाद दे दे और मैं तेरे दीन के काम के लिए वक़्फ कर दूंगी। अब मैंने अपनी औलाद को तेरे दीन के काम के लिए तेरे रास्ते में छोड़ा, तू जाने तेरी मरियम जाने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आज का जमाना तो बड़ा हाई फाई जमाना है, हर जगह खाने की इफरात है, लेकिन उस जमाने में तो इतनी खाने की इफरात नहीं थी, है ना भाई? इतनी खाने की इफरात नहीं थी, खाना बड़ा मुश्किल से मिलता था। आज तो हर जगह खाना ही खाना भाई, है क्या नहीं? हर जगह पानी। पहले तो खाना पानी तक नहीं मिलता था। जंगल में मरियम तन्हा छोड़ दिया। अब आ गई, अब मुझे बताओ, अब ईमान रखना इस चीज पे कि अल्लाह खिलाने का था। बेशक सुभान अल्लाह। अब ईमान रखना इस चीज पे, आगे से लेके पीछे तक जंगल, मरियम, बचपना, न कोई आने वाला, न जाने वाला, न खिलाने वाला, न पिलाने वाला, न उठाने वाला, न बिठाने वाला, न नहलाने वाला, न धुलाने वाला। मरियम तन्हा, बस मौला है, मरियम है। बेशक सुभान अल्लाह। मौला है, मरियम है। अल्लाह अल्लाह। जंगल में, कुटिया में मरियम बैठी, मेहराब में मरियम बैठी, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अब खाने की ये हाजत होगी कि नहीं होगी मरियम को? बोलो होगी कि नहीं होगी भाइयों? माँ ने तो छोड़ दिया, कोई पेंशन नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई नौकर नहीं, बस मौला तू जान तेरी मरियम जान, मैंने तेरे रास्ते में छोड़ा। उस वक्त एक नबी था जिसका नाम था हज़रत ज़करिया। रब ने फरमाया ज़करिया मेरी कुदरत के करिश्मे चाहते हो तो मरियम की मेहराब में जाओ, मरियम की खानकाह में जाओ, मेरी कुदरत के करिश्मे देखो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया जैसे ही हजरत मरियम की कुटिया में, उनकी खानकाह में, उनकी मेहराब में पहुंचे, आगे से लेके पीछे तक दिल के कानों से सुनना, ईमान के कानों से सुनना। हजरत ज़करिया जैसे ही उनकी झोपड़ी में दाखिल हुए तो क्या देखा? मरियम बैठी बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही है और मरियम के आगे फलों का ढेर लगा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। छोटे मोटे भी नहीं कि बट के मिल रहे हो ढेर, इसी को तो कहते हैं अल्लाह देता तो छप्पर फाड़। बेशक सुभान अल्लाह। मरियम के छप्पर में नीचे फल। हजरत ज़करिया ने देखा, या अल्लाह जंगल, या अल्लाह इसकी टूटी सी झोपड़ी, फिर इसका बचपना, यहाँ आसपास कोई बाग नहीं, कोई फल का दरख्त, चारों तरफ बयाबां है, कोई आने जाने वाला नहीं, देखने वाला तक नहीं। और मरियम के पास वो फल है जिनका मौसम चल रहा, वो फल भी है जिनका मौसम नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दशहरी का आम अगर अब देख लो तो मुंह में पानी आ जाएगा, यार मौसम नहीं है ना उसका,
लोगों बगैर मौसम के फल भी मौसम के तमाम ढेर लगा। हजरत ज़करिया से रहा न गया, पूछ लिया काल या मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम ये तेरे पास कहां से आए? ये सारे के सारे वो लोगों आगे से लेके पीछे तक सुनो, जो हम सोचते हैं अपनी औलाद का इंतजाम कर जाएंगे, अपने बेटों का इंतजाम कर जाएंगे, हजरत मरियम ने जवाब दिया कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब के सब मुझे मेरे रब के पास से मिले हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कहां से मिले? मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया ना लोग जा रहे हैं ना, तो मैं तकरीर तो मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ, तकरीर तो इससे अच्छी मैं कर ही नहीं सकता जितनी अच्छी कर रहा हूँ, मगर फिर भी जा रहे हैं तो मतलब टाइम ज्यादा हो गया। तो टाइम ज्यादा तो अभी ये हो गया कि 12 बजे तकरीर शुरू की थी मैंने और 1:30 बज गया, तो 1.5 घंटा तो तकरीर मेरी हो चुकी। तो अब तो अगर आप सुनते हो तो 5-10 मिनट कर देता हूँ, वरना तो मेरी तकरीर हो गई 1.5 घंटा। भाइयों है क्या नहीं है? क्योंकि कोई उठ के तकरीर के दरमियान से जाता तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, और आप फिर भी जा रहे हो। नहीं, मुझे भी प्यास भी लग रही है, सब मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त करके बस सुन लो आप। हाँ, मरियम कहां से? कहा मेरे रब के पास से। और कयामत तक के मुसलमानों के लिए मरियम ने पैगाम दे दिया, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान में क्या है? अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह ही का जिक्र है, जहेज के लेने देने से नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है। हजरत मरियम का बचपना शाहिद है, हजरत मरियम का बचपना गवाह है। अल्लाह देने पाया तो बचपन में हर तरह का फल दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह देने पे आ जाएगा तो जिंदगी में हर तरह का आराम दे देगा। तो हजरत उमर की फजर की नमाज के बाद क्या लगी? अदालत। क्या लगी? अदालत। हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया, खादिम को बुला के कहा रात जो औरत झगड़ा लड़ रही थी अपनी बेटी से, उसका एड्रेस दिया था, उस बूढ़ी को बुला के ला। हजरत उमर का कासिद पहुंचा, उसके दरवाजे पर खटखटाया, बूढ़ी निकल का कौन का? उमर का कासिद। बूढ़ी डरने लगी, कांपने लगी, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर का तो पता नहीं चल गया। हजरत उमर का इंसाफ बड़ा, आप जानते हो यार, हजरत उमर का इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है। हजरत उमर को छोड़ते किसी को नहीं थे। कहा उमर इतना कोड़ा मारेगा, इतना कोड़ा मारेगा कि मेरी बदन पे खाल सलामत न रहेगी। या अल्लाह, दूध में पानी मिलाना तो दूर की बात, आज के बाद सोचूंगी भी नहीं पानी का, मगर मौला उमर के कोड़े से बचा ले। अल्लाह अल्लाह जा रही है, कांपती जा रही है, डरती जा रही है। हजरत उमर बैठे हैं अदालत में, अल्लाह अल्लाह मसनद इंसाफ पर हजरत उमर बैठे हैं। जाके ये बूढ़ी खड़ी हो गई, पूरे जिस्म पे कपी ताड़ी है, कहने लगी उमर किस लिए बुलाया? हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात का मैटर क्या था, रात झगड़ा कैसा था? कहने लगी उमर मैंने उससे तौबा कर लिया, पर्दा ना उठा। हजरत उमर फरमाते अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला बख्शने वाला है, मगर मैंने जो बुलाया है बुलाने की मैन वजह सुन। कहने लगी उमर बुलाया किस लिए, वो वजह बता। हजरत उमर ने फरमाया जो तुझसे झगड़ा कर रही थी वो जवान लड़की कौन थी? कहने लगी उमर वो मेरी बेटी है, सगी बेटी। हाँ हाँ। हजरत उमर ने फरमाया खातून क्या उसकी शादी हो गई? सुभान अल्लाह, क्या बात है। ले चक्कर में हैरत में पड़ गई, मामला दूध का चल रहा था, एकदम शादी पे उमर आ गए। कहने लगे उमर मौजू कैसे बदल दिया? बोले नहीं नहीं मैंने बुलाया ही इसीलिए था, क्या तेरी बेटी की शादी हो गई? अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए, बूढ़ी ज़ारो कतार रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया खातून मैंने तुझे ताना तो नहीं दिया, मैंने तुझे बुरा तो नहीं कहा है, मुझे रोने किस लिए लगी? तेरी रोने की वजह क्या है? मैंने तो तेरी बेटी के रिश्ते की बात पूछी, शादी की बात पूछी। कहने लगी उमर कसम खा के कहती हूँ पूरे मदीने का जायजा ले लो, पूरे मदीना में मुझसे गरीब कोई गरीब औरत नहीं है। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी जवान एक बेटी है। मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से कोई मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल नहीं करता है। उमर जीने के लिए मेरे पास जहेज नहीं है। उमर मेरे पास तो इतना भी नहीं कि चंद बरातियों का मैं एक वक्त का खाना खिला सकूं। मेरी बेटी जवान है कई सालों से, मैंने कई घरानों में रिश्ते भेजे, मगर गुर्बत की वजह से कोई मेरी बेटी का रिश्ता कबूल नहीं करता। उमर इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बेटी की शादी का तुमने पूछ लिया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे का बोझ बन के मेरी कानों पे बैठी है। उमर मेरे घर में एक बीमार बूढ़ी सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर 3 दिन मेरी बकरी दूध ना दे तो मेरे और मेरी बेटी के 3 दिन के फाके होते हैं। लोगों इस्लाम ने बड़ी
आज तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है लोगों, अल्लाह ने हमें सारी नेमतों से नवाजा। बेशक मालूम है आपको, सहाबा के पास लोगों ऐसे टाइम भी गुजरे हैं कि बीवी और शोहर के पास एक ही जोड़ा कपड़ा है, घर में गड्ढा खोद लिया करते थे। शोहर नमाज पढ़ने जाता तो बीवी गड्ढे में बैठ जाती, कपड़े शोहर को दे दिया करती थी। शोहर जल्दी से नमाज पढ़ के आता, गड्ढे में अपनी बीवी को कपड़े देता, कपड़े पहन के गड्ढे से निकल कर नमाज पढ़ती थी। खुदा की कसम उन पर कपड़ा जरूर नहीं था मगर सजदा उनका कभी नहीं छूटा था। बेशक सुभान अल्लाह। आज हमारी बहनों के, हमारी बीवियों के सैफ अलमारी में देखो लोगों, इतने जोड़े हैं, इतने जोड़े, पूरी पूरी अलमारियां भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी नमाज़ें दूर दूर तक गायब है लोगों। हाल क्या है मैदान महशर में? इन नेमतों का कैसे हम जो है रब के सामने शुक्र अदा करेंगे? रब फरमाता फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जो है झुटलाओगे? मुझे बताओ तो लोगों, जरा मुझे बताओ तो, अब मुझे बताओ तो, आगे बढ़ो तो, आगे बढ़ो तो। रोने लगी उमर, मुझे अपनी गुर्बत याद आ गई कि मेरी बेटी उमर ऐसे ही जवान रहेगी, कि मेरी बेटी ऐसे ही मेरे सीने पे, मेरा बुढ़ापे पे मेरा बोझ बनी बैठी रहेगी। क्या उमर मेरी बेटी के निकाह नहीं होगा? क्या उमर मेरी बेटी का डोला नहीं उठेगा? हजरत उमर से कहने लगी मैं आपसे पूछती हूँ कि गरीब होना जुर्म है? हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर ने फरमाया तुम शादी करना चाहती हो अपनी बेटी की? हाँ मैं तो बहुत दिनों से इच्छुक हूँ। हजरत उमर ने फरमाया अगर तू शादी करना चाहती है तो तेरी बेटी का निकाह, तेरी बेटी की शादी उमर कराएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो शादी कराता है उसे बिचौलिया कहते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया कहते हैं। हाँ, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से बोलते हैं, मगर अपने इलाके में बिचौलिया कहते हैं। हजरत उमर ने फरमाया अगर तू कह तो तेरी बेटी की शादी का बिचौलिया उमर बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात। गरीब की बेटी की तो बिचौलिया भी नहीं बनना चाहते, मिलेगा क्या? अमीर की बेटी के सब बिचौलिया बनना चाहते हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करो, अगर बिचौलिया भी बन गए ना तो उसका भी अल्लाह तुम्हें अजर अता करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर तुम बहुत बड़े हो। उमर कहाँ आप, कहाँ मैं, आप बिचौलिया ना बनो, इसलिए कि अगर लड़के ने मेरी बेटी का नाम सुना तो मना कर देगा। उमर बात आपकी खराब होगी, मैं नहीं चाहती कि खलीफा की बात खराब हो, इसलिए आप ना बनो। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू राजी तो हो? वो लड़का ऐसा है जो तेरी बेटी से निकाह के लिए मैंने तैयार किया, मर जाएगा मगर मना नहीं करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर जाएगा मगर मना नहीं करेगा। खातून कहने लगी ऐसा मदीने में कौन दिलदार है जो मेरी बेटी की गुर्बत को गले से लगाएगा, जो मेरी गरीब बेटी से निकाह करेगा? उमर मैं नहीं चाहती कि आपकी बात खराब हो, उमर नहीं मैं नहीं चाहती कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। हजरत उमर फरमा रहे थे खातून तो राजी तो हो जा, लड़के का इंतजाम है, तेरी बेटी से निकाह करेगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था तो कहने लगी उमर मैं राजी, मेरा खुदा राजी, मैं तो अपनी बेटी का निकाह करना चाहती हूँ, कल के हो आज मिल जाए मैं आज ही निकाह कर दूंगी। बड़ी गरीब हो, जिंदगी का कुछ पता नहीं, मेरा इंतकाल हो गया तो मेरी बेटी दर दर की ठोकरों से बच जाएगी। मैं भी चाहती हूँ वो अपने शोहर के डोले में सवार होकर के अपने घर चली जाए, वो भी अपना घर बसाए। इतना कहना था तो हजरत उमर ने फरमाया तैयारियां शुरू कर दे, तेरी बेटी का निकाह होगा। कहने लगी उमर लड़के का नाम तो बता, मदीने का वो कौन खुश नसीब लड़का है जो मेरी बेटी को गरीबी को, मेरी बेटी की गरीबी को गले लगाने तैयार है, मुझसे रिश्ता जोड़ने तैयार है। हजरत उमर ने फरमाया वक्त आएगा बता दूंगा। कहने लगे नहीं नहीं उमर मुझे आज इस लड़के का नाम चाहिए, अगर तुम भी सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहने लगी उमर बता। हजरत उमर ने फरमाया अगर सुनना चाहती है तो सुन, तेरी बेटी से मदीने का कोई आम लड़का शादी नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरा बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। हमारी तो चार भी अगर चार कमरे के बन गए, हमें रिश्ते नहीं पसंद आ रहे, थोड़ा सा मकान के अच्छा बन गया, हमें रिश्ते नहीं पसंद आ रहे। उमर की खिलाफत का सिक्का आधी दुनिया पर, बेशक सुभान दुनिया के मुसलमानों पर हुकूमत आधी दुनिया पर, और इतनी मजबूत हुकूमत के रोम और ईरान के बादशाह उमर का नाम सुन के कांपते थे। बेशक हक बात। नौजवानों तरह सुनो सुनो सुनो, बड़े अफसोस की बात है कि तुम इतनी कीमती बातों को भी नहीं समझ रहे हैं।
तुमने चंदा दिया, मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन तकरीर नहीं सुनोगे तो कोई खुशी नहीं है। तुम तकरीर सुन लीजिए। वो अलग बात है कि मैं लंबी नहीं करूंगा तकरीर, तुम कुछ भी कहोगे लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे हालात मुझे लग नहीं रहे। बस मैं तकरीर खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा सुन लो, फिर बाद में तुम तारीफ लोगे ना तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये आसिफ कमाली साहब का कमाल था कि मैं तारीफ लेके यहाँ आया हूँ, बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, फिर भी आप इसकी कदर ना करो तो फिर तुम लोग समझो इसको। बहरहाल तवज्जो कीजिए। कहने लगी उमर आप अपने आप को देखो, मुझे तो देखो, मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब औरत हूँ। आप अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन है। मेरा और आपका रिश्ता क्या है? उमर किसी और से ही करा दो। बस मैं तो चाहती हूँ कोई कैसे भी गोरा काला जिसका घर दर हो ना हो, मेरी बेटी से शादी कर ले। आप ही अपने बेटे से क्यों? हज़रत उमर ने फरमाया मैं शादी तो तेरी बेटी की कहीं और भी करा देता, मगर तेरी बेटी का जहेज मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने कसम खाई है कि तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मुझे तेरी बेटी का जहेज भागा। बेशक। और उस जहेज को उमर छोड़ने वाला। कहने लगी उमर मजाक ना बना, जो जहेज की बात करते हो जहेज होती तो बेटी का निकाह ना कर दिया होता। वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में नहीं देख पाई, उमर तू रात के अंधेरे में देखा है? हज़रत उमर ने फरमाया खातून तेरी बेटी का जो जहेज मैं देख के आया हूँ, मैं रात बेटी का रिश्ता देखने नहीं निकला था, मैं तो भूखा देखने निकला था, खाना खिलाऊंगा, प्यासा देखने निकला था, पानी पिलाऊंगा, बीमार देखने निकला था, दवा दिलाऊंगा, मगर रात तेरी बेटी का जहेज का देखा, रात ही से नीयत बदल गई कि बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। कहने लगी उमर की जहेज की बात कर रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया खातून रात तेरी बेटी ने एक जुमला कहा था, माँ पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बहू जो होगी, मेरी नस्लें जो चलेंगी उस कोख से जन्म लेंगी जिस माँ के दिल में ये है कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ मेरी नस्लें हाँ तो रब से डरने वाली हाँ, मेरी नस्लें हाँ तो खौफ खुदा खाने वाली हाँ। अल्लाह अल्लाह मेरा गौर करना। बूढ़ी अपने घर चली गई, बेटी से जाके बोली बेटी उमर की बारगाह से आ रही हो। कहा माँ उमर ने क्यों बुलाया था? कहा दूध के बारे में पूछा था। अल्लाह 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 अल्लाह। अब बेटी कह रही है माँ क्या कोई और बात भी थी? कहा बेटी अगर सुनाओगी ना तो मैंने बता दिया ना तो झूमने लगोगी। माँ जल्दी बता दो कौन सी खुशखबरी है? बहुत दिन हो गए मेरे कानों ने कोई खुशी की खबर नहीं सुनी। कहा बेटी तेरा रिश्ता पक्का हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी कहने लगी माँ रिश्ता तो पक्का हो गया, लेकिन हमारे पास कोई असासा तो नहीं है ना निकाह के लिए, कोई शादी के लिए, जहेज के लिए। कहने लगी बेटी क्या बताऊं बिना जहेज के हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटी की जबान पर था मौला तेरा शुक्र है, तू उसे खुश रखना जिसने बिना जहेज के मेरा रिश्ता कबूल किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। दुआएं निकलती यार, दुआएं निकलती। कहा बेटी ये नहीं पूछोगी कहाँ हो गया? कहने लगी माँ जहाँ भी हो गया रिश्ता तो हो गया ना, मुझे इससे मतलब नहीं। कहने लगी बेटी पूछ तो ले एक बार, अगर ये पूछ लिया कहाँ हो गया तो तेरी खुशी के ठिकाने ना रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। माँ जब इतना बताना चाहती है तो बता भी दे। माँ ने कहा बेटी मदीने के किसी अमीर ज़ादे के घर नहीं हुआ, अमीर के घर नहीं हुआ। किसके घर हुआ? माँ मैं जानती हूँ अमीर के घर नहीं हुआ होगा, गरीब के घर हुआ होगा। कहने लगी बेटी अमीरों के अमीर अमीरुल मोमिनीन के घर हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उमर ने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा। बेटी की खुशी का आलम न रहा, मुसल्ले बिछ के सजदे शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे सजदे शुरू हुए, रब का शुक्र अदा किए गए। लोगों निकाह हो गया, सादा निकाह हो जाता है। गरीब की बेटी उमर के बेटे के डोले में बैठ के उमर की बहू बन के उमर के घर आ जाती है। हजरत उमर के घर जैसे ही आई है, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, हजरत उमर करीब आए। कहने लगे बेटी जो जहेज लेके आई हो रोजाना उमर को इस्तेमाल कराया करना, तुम्हारा जहेज मुझे बड़ा पसंद है। उमर की ये जुमला सुना।
बेटी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ, जो जोड़ा पहने हो बस उसी जोड़े में माँ के घर से विदा होकर आई हूँ कि जहेज की बात कर रहे। हजरत उमर ने फरमाया बेटी सुन, जब रोजाना सुबह को मैं तैयार होकर अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए घर से निकला करूं तो रोजाना मेरे सामने आ जाया करना, और घर निकलने से पहले रोजाना मेरे कान में आके कहा करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। हाय 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 लोगों, ये अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है, बेशक उस दिन ईमान मजबूत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस उस बात को मैं अपनी पूरा कर दूं, नबी की बारगाह में खातून बैठी, आका मुझसे जिना हो गया, याद है ना आपको? जी। नबी ने फरमाया इसकी सजा तुझे मालूम है? अर्ज करने लगी आका सजा तो आप बताएंगे। नबी ने फरमाया तेरी सजा ये है कि पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर दिया जाएगा। शादीशुदा अगर कोई जिना कर ले तो संसार करने का हुक्म है, अल्लाह तुझे संसार किया जाएगा, पत्थर मार मार के हलाक किया जाएगा। सजा मालूम है? अर्ज करने लगी आका मैदान महशर की सजा से तो बच जाऊंगी ना? नबी ने फरमाया अल्लाह माफ करे। हाँ फिर अल्लाह माफ कर देगा। कहने लगी आका मुझे ये सजा मंजूर है। लोगों ये थे अल्लाह से डरने वाले लोग, आका मैंने सच्ची तौबा कर ली है। नबी ने फरमाया तो फिर इसकी सजा को मुकम्मल करो। जैसे ही सजा की मुकम्मल करने का हुक्म दिया, नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी आका एक चीज और अर्ज करना चाहती हूँ। नबी ने फरमाया खातून बोल कौन सी चीज रह गई है, क्या सजा से डर लग गया? अर्ज करने लगी आका सजा से नहीं डरी हूँ, जो सजा का आपने इंतखाब कर दिया खुशी खुशी उसे मैं कबूल करती हूँ। फिर कौन सी बात कहना चाह रही हो? कोई आखिरी बात है क्या? किसी से मुलाकात, घर वाले से मिलना चाहती हो? नहीं नहीं आका इतना कहना चाहती हूँ मेरे पेट में बच्चा है, मुझे तो संसार कर दिया जाएगा या रसूल अल्लाह, लेकिन उस बच्चे की क्या खता है? मुझे तो हलाक किया जाएगा, लेकिन जो बच्चा पेट में है उसकी क्या खता है? आका वो भी मारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया ये बात तुमने बताई, मुस्तफा करीम नबी है। नबी ने फरमाया तेरी सजा को डिले किया जाता है, तेरी सजा को मुअख्खर किया जाता जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाए, जब तक अब तुझे सजा नहीं दी जाएगी। क्या बात है, सुभान सलाम है, सुभान अल्लाह की है उसी को सजा दी जा रही है। अल्लाह अल्लाह घर चली गई, लेकिन ये भी कितनी मजबूत थी। अगर आज का कोई होता उसे पता चलता फांसी दी जानी है और घर भेज दिया जाता, बच्चे की विलादत तक घर चले जाओ, वो घर तो चली जाती मगर घर जाके घर न रुकती, कहीं और निकल जाती। यार कौन मरने के लिए जाएगा? बोलो भाइयों बात है क्या? लेकिन वो इंतजार कर रही है बच्चे की विलादत का। जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा दुनिया में आ गया, अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में जाने लगी। लोगों ने कहा तू पागल है, तेरा दिमागी तवाजुन खराब है। कहा लोगों तुम नहीं जानते, मेरा चेकअप नबी ने करा लिया, दिमागी तवाजुन खराब नहीं है। कहा तुझे पता है तेरी सजा का इंतखाब हो चुका है, तेरी सजा कन्फर्म हो चुकी है कि पत्थर मार मार कर तुझे हलाक किया जाएगा, फिर भी तू नबी की बारगाह में जा रही है पत्थर खाने के लिए, फिर भी नबी की बारगाह में जा रही है मौत के रजिस्टर पे दस्तखत करने के लिए। तुझे डर नहीं लगता? अरे जा कहीं मदीना छोड़कर और क्यों नहीं चली जाती? अरे मुल्क बदर हो जा, शहर बदर हो जा, कबीला बदर हो जा, कहीं दूर चली जा, जान बच जाएगी। कहने लगी लोगों अगर मुझे भगाना है तो कहीं ऐसी जगह बता दो जहां खुदा की हुकूमत ना हो। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात, यहाँ तो भाग सकती हूँ मगर खुदा से कहाँ भागूं? ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ खुदा की हुकूमत ना हो, तब मैं चली जाऊंगी। लोगों ने कहा ऐसी तो कोई जगह नहीं है। कहा जब ऐसी जगह नहीं है तो मुस्तफा की बारगाह में मुझे जाने दे, मुस्तफा की बारगाह में मुझे जाने दे, जाके यहाँ सजा मिल जाएगी, मैं वहां की सजा से बच जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी है, मेरी सजा को पूरा फरमा दे। आका मेरी सजा का जो आपने इंतखाब किया था हुक्म दे, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया तेरा बच्चा कहाँ है? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा मेरे घर पे है। नबी ने फरमाया तेरा बच्चा क्या खाता है?
कहा आका मेरी छाती का दूध पीता है। नबी ने फरमाया अगर तुझे संसार कर दिया गया, पत्थर मार के हलाक कर दिया गया तो तेरा बच्चा कैसे जिएगा, क्या खाएगा। उस जमाने में फीडर का जमाना नहीं था। नबी ने फरमाया तेरी सजा को और मुअख्खर किया जाता, घर चली जा, उसे दूध पिला पिला के परवरिश कर, जब अपने हाथ से खाना खाने के काबिल हो जाएगा तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जब खाना खाने के काबिल हो जाएगा तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। फिर चली गई, अपने बच्चे को दूध पिला पिला कर पालने लगी। 2 साल 2.25 साल जो भी दूध पिलाया, बच्चे को पाला, बच्चा होशियार हुआ, खाना खाने के काबिल हुआ, अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा पकड़ के मुंह में ले जाने के काबिल हुआ। लोगों बच्चे को गोद में लिया, घर वालों ने पूछा कहाँ जा रही हो, कहने लगी अब मेरा बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया, अब मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके मैं अपने गुनाह का इजाला करना चाहती हूँ, मैं अपने गुनाह की सजा चाहती हूँ। लोगों ने फिर कहा समझाया बेवकूफ है, तुझे एक बार छोड़ दिया फिर जा रही है, दोबारा छोड़ दिया फिर जा रही है। कहने लगी क्या करूं, मरने के बाद फिर जाना तो उसी बारगाह में। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और वहां अगर किसी की वकालत होगी तो आमीना के लाल की। बेशक सुभान कम से कम मुस्तफा तो कह देंगे मौला गुनाह जरूर किया है मगर सजा पाके दुनिया में आई है, बेशक मैदान महशर की सजा से मुस्तफा मुझे बचा लेंगे। चली गई बच्चे को लेके। लोगों हमने जिना को कितना आसान समझ लिया है, हमने मजाक समझ लिया है। तौबा करो, तुम्हारा दोस्त भी अगर कोई इस गुनाह में मुलव्विस हो तो उसे तौबा करा दो, उसे अज़ाब कब्र से डराओ, जहन्नम के अज़ाब से डराओ। बड़ा खतरनाक मामला है। लोगों जरा गौर करना, मुस्तफ़ा की बारगाह में आई, आका मेरी सजा को अब मुकम्मल कर दे। मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, मुस्तफ़ा के सामने हाथ में टुकड़ा दिया गया, जब टुकड़ा मुंह में ले जाने लगा बच्चा खाने लगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया अब तेरा बच्चा खाना खा सकता, अब तुझे सजा दी जाएगी। लोगों मैदान में भेज करके उसको संसार कर दिया गया, सजा दे दी गई, सजा दे दी गई, हलाक हो गई, इंतकाल कर गई। जरा गौर करना, तौबा सच्ची करके गई दुनिया से। उसके इंतकाल के बाद औरतों में चैमगोइयां शुरू हुई। चैमगोइयां करती ना, फलाना ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, औरतें जिक्र कर रही थी उसने गुनाह किया था, हद मुकर्रर की गई, पत्थर मार मार के हलाक किया गया। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों में ये आवाज आई कि कुछ औरतें उसकी इस हवाले से बात कर रही है कि गुनाह करके पत्थर खा के मरी है। मुस्तफ़ा जलाल में आ गए, मुस्तफ़ा का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। मुस्तफ़ा ने फरमाया खबरदार मेरी उस खादमा पर, उस तौबा करने वाली पर, मेरी उस उम्मत की शहजादी पर कोई उंगली ना उठाए। मुस्तफा ने फरमाया उसने ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसी पक्की तौबा की है, पूरे रूए जमीन पर अगर उसकी तौबा को फैलाया जाए तो उस अकेली की तौबा काफी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन पर अगर उसकी तौबा को फैलाया जाए, लोगों सच्ची तौबा करो, सच्ची और पक्की तौबा करो। अगर कोई सच्ची तौबा कर लेता है तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। बेशक सुभान अल्लाह। अगर समंदर के झाग से भी ज्यादा गुनाह हो तो अल्लाह तमाम गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता है। लोगों तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला मेरे और आपके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत कुछ आपने सुना, अल्लाह ताला इसमें सुनने में कहने में कोई खता हुई तौबा करते मौला माफ फरमाए। आमीन। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।